Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to continue the series of isosceles triangle of स्टैंडर्ड 9 for ICSE बोर्ड और हम लोग सेलेना पब्लिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके बुक में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक से देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास एक्सरसाइज 10 भी कर रहे थे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट गिवन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री गिवन है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा आ गया 36 डिग्री। इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मिट्स ए बी एट पॉइंट डी, अगर एंगल सी का बाइसेक्टर ए बी पे, ए बी को डी पे मीट करता है, मतलब दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है, बाइसेक्टर है। ओके, मिट्स करता है ए बी को डी पे, तो हमें प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल होगा। मतलब ये वाला जो साइड आएगा ये इस साइड के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे प्रूफ किया जाए, एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को, उसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 36 डिग्री है तो ये एंगल निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है तो अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ, तो राइट करेंगे सिंपली इन ट्राइंगल ए बी सी। गिवन पहले राइट कर लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड सी डी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ठीक है, और क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, प्रूफ देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, मीन्स उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन, hence एंगल B is equal to एंगल ACB, राइट। एंगल B जो होगा एंगल ACB के इक्वल होगा। दैट इम्प्लाई क्लियरली एंगल B इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री बाई 2। टोटल एंगल कितना होता है, देखो तो किसी ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री है ना। इसके दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, राइट। एंड ये दोनों सेम है, तो जो 180 में से 36 डिग्री जो माइनस करने के बाद जितना आएगा उसका हाफ होगा दोनों। क्लियर है, तो वही किए हम लोग, 180 में से 36 को माइनस कर दिया, उसका हाफ कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 144 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री। क्लियर है, ये ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, या फिर नीचे राइट कर लेते हैं इसको ताकि इक्वेशन नंबर 1 ले लिया जा सके। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 72 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब ये आ गया हमारा 72 डिग्री और ये टोटल एंगल आ गया 72 डिग्री, और हमें पता है कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए सी बी को, मीन्स ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हाफ होगा, है ना, मीन्स कि 72 का ये हाफ होगा। क्लियर है, चलो दैट इम्प्लाई एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू 72 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 36 डिग्री। देखो बी सी डी या फिर ए सी डी, ये दोनों एंगल सेम होगा, हाफ होगा ए सी डी का, ए सी बी का। ए सी बी कितना आया हमारा, 72 डिग्री। क्लियर है, डाउट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो तो ये एंगल भी आया हमारा 36 डिग्री, ये एंगल भी आया 36 डिग्री, ये भी 36, ये भी 36, ये 36, ये 36, दोनों 36 है, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल जो आएगा ए सी डी वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। ए सी डी क्या होगा हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट।
अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है, मतलब इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस एंगल का अपोजिट साइड आ गया AD, इस एंगल का अपोजिट साइड आ गया CD। क्लियर है? दैट इंप्लाई इन ट्रायंगल ACD since angle A equal to angle ACD equal to 36 degree from 2, that imply AD is equal to DC। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑल्सो इन ट्राइंगल, अब ले लो ये वाला ट्राइंगल DCB वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 72 माइनस 36 होगा। तो दैट मीन्स ये एंगल कितना आएगा, इन ट्राइंगल BCD एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। देखो तो सब्ट्रैक्ट करो, 72 माइनस 36 दोनों ऐड हो जाएगा, सेम साइन है। कितना वैल्यू आया, 108 डिग्री। तो 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 72 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल इक्वल है ना, मतलब कि ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस होगा, राइट। मीन्स इसका जो अपोजिट साइड है BC और इसका जो अपोजिट साइड है CD, वो दोनों भी इक्वल होगा, राइट। दैट इंप्लाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये कहां से आया हमारा, फ्रॉम 1। दैट इंप्लाई BC इज इक्वल टू CD, या DC राइट कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू DC। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 वी हैव, 3 में क्या है, AD इज इक्वल टू DC एंड 4 में है BC इज इक्वल टू DC। दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BC होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी कैन राइट AD इज इक्वल टू BC, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? नोट करेंगे, इजी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स देन वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। मीन्स एक ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, इसमें कोई भी ट्राइंगल गिवन नहीं है, ट्राइंगल गिवन है मतलब ट्राइंगल का नेम गिवन नहीं है, तो कंसीडर कर लेते हैं ABC है। क्या गिवन है इसमें कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, सपोज करते हैं इस एंगल का हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ऐसा ये और ये इक्वल है, ठीक है। सपोज करते हैं ये D पे मीट कर रहा है, और क्या गिवन है, ये अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है। देन हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। चलिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टीमेटली हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC। कैसे प्रूव किया जाए, ये साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है, और ये साइड कॉमन है। तो साइड एंगल वाला तो हमारे पास क्राइटेरिया है ही नहीं कॉन्ग्रुएंसी का, है ना। अदरवाइज ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता सिंपली, एंगल साइड से या साइड एंगल से, लेकिन वो तो क्राइटेरिया होता ही नहीं है, मतलब इसमें हमें जाना ही नहीं है। तो कुछ क्रिएटिव बनना पड़ेगा इसके लिए। कैसे किया जाए, एक काम करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं E तक, कुछ इस तरीके से, सच दैट AD इज इक्वल टू DE हो और BE को हम लोग मीट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे, ओके, क्लियर है। अब इससे क्या होगा कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो गया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो गया, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमें किसी तरीके से प्रूफ करना है दिस साइड इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। प्रूफ करें, करते हैं। तो गिवन क्या क्या है वो राइट कर लेते हैं। लेट इन ट्राइंगल ABC AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड साइड
बी सी। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। थोड़ा सिंक पिलाना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहाँ तक क्लियर है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने जो राइट किया है वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ईडी को प्रोसीड किया है ई तक, है ना। प्रोसीड एडी टिल ई such that AD is equal to DE, okay, and meet BE, ये हमने किया। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में। तो पहले मैंने बोला था कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी हो गया, और ये बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, क्या क्या हमारे पास कॉमन, मतलब कि क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या सेम है। ए डी इज इक्वल टू डी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और क्या आएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये तो गिवन ही है, क्यों, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, है ना, सिंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल बी हमने अलग अलग जगह राइट कर दिया, यहाँ पे डी सी होगा, डी सी इज इक्वल टू बी डी, एंड एंगल ADC is equal to एंगल BDC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखो तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोनों ट्रायंगल, इजी। दैट इम्प्लाई ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब D के जगह पे आया D, सो D यहाँ पे बीच में D है तो बीच में आ गया हमारा D। जब D के जगह पे D आया तो A के जगह पे आएगा E, और बाकी बच गया हमारा B। तो यह आ जाएगा ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDB बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब इससे एक बात तो क्लियर हो गया देखने से कि हमारे पास क्या क्या है। देखो, दैट इम्प्लाई AC साइड लेते हैं इससे, AC, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BE या EB, दैट इम्प्लाई AC इज इक्वल टू BE, एंड क्या आएगा, दिस एंगल लेते हैं DAC, एंड एंगल DAC इज इक्वल टू, अब क्या लिया हम लोग, D से A फिर A से C, तो D से E, E से B इज इक्वल टू एंगल DEB, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, क्लियर है, डाउट। रीजन क्या डालेंगे, बाय CPCTC, ऊपर वाला ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बाद हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि AD क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, है ना, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। दैट इम्प्लाई एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DEB, since AD
बाइसेक्ट्स एंगल ए, राइट, दैट इम्प्लाई, अब देखो ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है ना। अब ये एक ट्रायंगल बना रहा है ए बी ई, जिसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल, मतलब ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, और इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे फिर, इक्वल होंगे, मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई, दैट इम्प्लाई ट्रायंगल ए बी ई इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। where AB is equal to BE, ये ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब देखो तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 कंपेयर करो, AC is equal to BE and here AB is equal to BE, that imply AC is equal to AB, that imply AB is equal to AC from equation number 1 and 3। अब AB इज इक्वल टू AC आ गया, मतलब ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, है ना। हाँ, दैट इम्प्लाई ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, नोट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, यहाँ पे एक फिगर भी गिवन है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि ये फिगर हमसे क्या बोल रहा है और क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है ना, और फिर इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। फिगर कुछ इस तरीके का है, जिसमें ये B है, ये C है, दिस इज A, दिस इज D, दिस इज E एंड गिवन है ये साइड इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्वेश्चन में। गिवन AB इज इक्वल टू AC, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब ये आइसोसेलेस हो गया, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इतनी बातें हमारे दिमाग में आ गई, है ना। अब जब ये एंगल इक्वल है और ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, 90 माइनस दिस, राइट। चलो, और क्या गिवन है, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ECB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। ऑल राइट, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है फर्स्ट नंबर BD इज इक्वल टू CE एंड सेकेंड नंबर AD इज इक्वल टू AE। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाए, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। BD मतलब BD इज इक्वल टू C प्रूफ करना है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और दूसरा में प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AE। एक बात नोटिस करो तो BD और AD और AE और C, इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, है ना। मतलब किसी तरीके से अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा, है ना। चलो, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। AB इज इक्वल टू AC, एक साइड गिवन है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कभी यूज करो, है ना, ओके। और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अभी हम प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा है, समझे थे कैसे करना है। तो एंगल साइड एंगल से ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। करें प्रूफ। तो पहले राइट कर लेते हैं, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल EBC, दिस इज गिवन, दैट इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, and also AB is equal to AC given, since AB is equal to AC, that imply angle ABC is equal to angle ACB, है ना, opposite angle of equal sides। अब ये लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगा, एंगल DBC माइनस एंगल ABC इक्वल टू एंगल EBC माइनस एंगल ACB, राइट। मतलब DBC ये वाला एंगल से ABC ये वाला एंगल को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
एंड ECB, यहाँ पे ECB होगा, गलत राइट किया गया है, ECB, एंगल ECB से एंगल ACB माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा, है ना। तो मीन्स एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल ECA, दैट इम्प्लाई एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल ECA। ये ले लिया हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रूव करते हैं ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, DAB एंड ट्राइंगल EAC। नाउ इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल EAC, ओके। क्या क्या गिवन है हमारे पास, AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। एंड अभी हमने प्रूव किया एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल ECA और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल EAC, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल EAC, vertically opposite angle, this is from 3, that implied triangle DAB is congruent to triangle, कैसे राइट करेंगे, देखो B के साथ आया हमारा C, तो B की जगह पे राइट कर देंगे हम लोग C, B लास्ट में है तो आ गया C लास्ट में, A के साथ आया A तो A बीच में है तो आ गया A मिडिल में, है ना। बस क्या गया कि ओनली E, तो आ गया यहाँ पे E बाई विच क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, है ना, बाई एंगल साइड एंगल, राइट। दैट इम्प्लाई, अब देखो हमें प्रूफ करना था BD, है ना, ले लेते हैं BD इज इक्वल टू CE आएगा, दैट इम्प्लाई BD इज इक्वल टू CE, रीजन CPCTC। एंड हमें लेना था AD, ले लेते हैं AD इक्वल टू AE, आ गया, तो कितना आसान था, है ना। AD इज इक्वल टू AE, इसका भी रीजन वही आएगा CPCTC, हेंस प्रूव्ड। इजी था, नोट करेंगे, बहुत सिंपल है ना। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन सीखते रहें, कीप लर्निंग।